दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नए सप्ताह को एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं और इसी क्लास में इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है एलिगेशन एंड मिक्सचर या मिक्सचर एंड एलिगेशन। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे जो अनुपात समानुपात से रिलेटेड ही है। अनुपात समानुपात जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल उसी के कॉन्सेप्ट पर बेस थोड़ा सा डिफरेंट है जिसमें मिक्सर का यूज होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। बेहद प्यारे और बेहद खूबसूरत चैप्टर है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग एलिगेशन एंड मिक्सचर को जानते हैं। एक ही क्लास में हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, एग्जाम देंगे, उस एग्जाम का नाम है पशु परिचर। उस बात को भी मुझे ध्यान रखना है, वरना तो इस चैप्टर को और चाहे तो आप लंबा बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस हर तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को आपको वापस से प्रैक्टिस करना है, नोट्स प्रॉपर बनाना है ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में, तो बने रहिए अंत तक पूरा, एकदम बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो जानते हैं कि मिक्सचर होता क्या है, मिश्रण होता क्या है। मिश्रण का मतलब यह है कि दो अलग अलग प्रकार की या दो से ज्यादा अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को आपस में मिला देना। वो वस्तुएं तरल पदार्थ भी हो सकती है और तरल नहीं भी हो सकती है। उन वस्तुओं को आपस में मिलाना कहलाता है मिक्सचर या मिश्रण। वो कहलाता है मिश्रण, जो कि हमारे पास पहले डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के अनुपातिक मिलावट से मिश्रण का निर्माण होता है। तो आई होप कि आपको मिश्रण की बात समझ में आ गई कि मिश्रण का मतलब मिलाना होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि मिश्रण में सर कॉन्सेप्ट क्या क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट काम में लेने वाले हैं। तो दोस्तों, मिश्रण के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन दूध और पानी का, मिल्क एंड वाटर का क्वेश्चन आता है। तो उसी के कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मिल्क एंड वाटर का कॉन्सेप्ट या मिल्क और वाटर पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, उन्हीं के कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग मिश्रण को जानेंगे। तो आइए जानते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 बिल्कुल वही है जो हमने अनुपात के अंदर सीखा था, अनुपात के गुणधर्म में। कह रहा है कि किसी भी अनुपात को एक निश्चित संख्या से गुणा या भाग देने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, माने अनुपात वही रहता है। ये बात हम लोगों ने रेशियो में भी पढ़ लिया था कि अनुपात में अगर किसी समान संख्या से गुणा करें या भाग दे दे, उससे अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास x अनुपात y कुछ लिखा हुआ है और मैंने आपको बोला कि इसको k से गुणा कर दो दोनों को। तो आप जब इसको k से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा kx बटा ky। और अगर आपको मैं कहूं कि आप इसमें k से भाग दे दो तो क्या आएगा, x बाय के अपॉन y अपॉन के, और दोनों का मान समान ही आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले, दोनों के आंसर सेम आएंगे। ये बात हमको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो बॉक्स में बंद कर लेते हैं अपन। ये बात हमें मालूम है कि हाँ, ये जो है ना वो सेम आएगा। यह अनुपात के बारे में हम जानते हैं। तो यह अनुपात की परिभाषा से ही है। जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने अनुपात को नहीं पढ़ा है, आप प्लीज पहले अनुपात समानुपात को पढ़िए। जब आप वो पूरा पढ़ेंगे तब जाके ये चैप्टर हलवा लगेगा आपको, फिर लगेगा कि इस चैप्टर में कुछ दम है ही नहीं। एकदम आसान चैप्टर है। ठीक है, तो अनुपात समानुपात को जरूर पढ़िएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 2 को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कह रहा है कि यदि दूध और पानी, हम सारे कॉन्सेप्ट दूध और पानी से समझेंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन भी दूध और पानी का ही आता है। और दूध और पानी का अगर समझ में आ गया तो फिर उसके बाद भले शराब और पानी मिलाया जाए या अम्ल और पानी मिलाया जाए या और कुछ भी मिलाया जाए, सबका कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला। ठीक है, चलिए, यदि दूध और पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा बढ़ाई जाए तो दूध की मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात दूध की मात्रा समान रहेगी। अब कॉमन सेंस की बात है, आप सोचिए, अगर दूध और पानी का एक मिश्रण आपको दिया जाए, मान लीजिए आपसे कहा गया कि दूध और पानी का, मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपको दिया गया x अनुपात y, ये x अनुपात y है, ये आपको दिया गया। अब आपसे किसी ने कहा कि आप इसके अंदर है ना
इसके अंदर मान लीजिए बोला कि जेड लीटर पानी और मिला दो। अगर आपने जेड लीटर इसमें पानी मिला दिया तो जेड लीटर पानी मिलाने से क्या होगा, क्या इसमें दूध पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर दूध पे कहां से फर्क पड़ेगा, दूध तो उतना ही रहेगा। बढ़ेगी किसकी मात्रा, पानी की। इसका मतलब अगर कभी किसी मिश्रण में दूध की मात्रा को बढ़ाई या घटाई, सॉरी, पानी की मात्रा को बढ़ाई या घटाई जाए तो उससे दूध की मात्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका सेम कन्वर्जन ये है कि अगर दूध की मात्रा को बढ़ाया घटाया जाए तो पानी की मात्रा में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब जो अनुपात हमारे पास आएगा उसमें मिल्क तो इतना ही रहेगा, जो आपका दूध है ना वो मान लीजिए जेड लीटर मिलाने से ये बन गया, जेड लीटर मिला तो मान लीजिए बन गया पी लीटर। तो ये हमारे पास सिर्फ क्या चेंज होगा, वाटर चेंज होगा। ये कॉन्सेप्ट भी आपको बात समझ में आ गई होगी कि हाँ सर ये बात भी एकदम अच्छे से समझ में आ गई कि अगर हम कभी भी जिसको छेड़ रहे हैं सिर्फ वही चेंज होगा, जिसको छेड़ रहे हैं सिर्फ वही चेंज होगा। दूध की मात्रा को कम या ज्यादा करेंगे पानी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पानी की मात्रा को अगर अपन कम या ज्यादा करेंगे दूध की मात्रा पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बात हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 में सीख लिया कि किसी भी मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण दिया है, अगर पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो दूध की मात्रा उस मिश्रण में उतना ही रहेगा जितना पहले था, और उसीलिए हमने इसके अनुपात को x ही रखा है। ये बात आपको एकदम से अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरे कॉन्सेप्ट का कहने का मतलब क्या है वो उसको जरा पढ़ते हैं फिर हम बात करते हैं। यदि किसी बर्तन में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात x अनुपात y है, किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, x अनुपात y। यदि इसमें से जेड लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, ध्यान से समझना, निकाल क्या रहे हैं, मिश्रण। अगर इसमें से जेड लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए तो निकाले गए तथा शेष बचे मिश्रण दोनों में दूध और पानी का अनुपात वही रहेगा, माने x अनुपात y ही रहेगा। पूरे बात का मतलब ये हुआ कि सर ये लाइनें हिंदी में लिखी है ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ समझ में नहीं आने का मतलब ये है, अब इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि दूध वाले भैया ने क्या किया कि दूध और पानी को 2:3 में मिला के लाए, दूध और पानी को 2:3 में मिला के लाए, और जब वो दूध बांटने गए तो उसको चाहे कोई भी आंटी स्माइल दे, कितनी भी अच्छी स्माइल दे, कितनी भी खूबसूरत आंटी हो, चाहे वो किसी को पसंद करते हो किसी भी आंटी को, भाई साहब उसके अंदर दूध और पानी का जो मात्रा उनको देंगे ना वो 2:3 ही रहेगा, और जो उनके केन में दूध और पानी बचेगा वो भी 2:3 ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि मिश्रण में से अगर कुछ लीटर दूध या पानी निकाल दिया जाए, मिश्रण में से निकाले तो उसके अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को ऐसे भी हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि शुरू में x अनुपात y, मान लीजिए दूध और पानी का अनुपात है, थोड़ा सा इसको अपन अच्छे से और लिखते हैं, दूध और पानी का अनुपात, मिल्क एंड वाटर का रेशियो मान लीजिए x/y है। अब मान लीजिए कि दूध वाले भैया को कोई आंटी बहुत अच्छी लगती है और उनको दूध देने जा रहे हैं, तो वो चाह के भी अगर उसको जब दूध देंगे, मान लीजिए इसमें कहा कि जेड लीटर दूध उन्होंने मिश्रण निकाल लिया, इसमें से माने जेड लीटर दूध दे दिया आंटी को, अगर वो मिश्रण में से जेड लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं, जेड लीटर मिश्रण निकाल लिया इन्होंने, तो जेड लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो निकालने से जो आया है ना हमारा जो जेड लीटर, यानी जो जेड आया है, इस जेड में भी दूध और पानी का जो अनुपात होगा ना, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो x/y ही होगा। साथ ही यहां से जो शेष बच गया, मान लीजिए जैसे ये बर्तन है, इस बर्तन में मान लेते हैं अपन कि कुछ भी p लीटर दूध था, अगर इस p लीटर दूध में से जेड लीटर निकाल दिया तो शेष बच गया कितना, p - z। तो ये जो शेष दूध आया ना, इस शेष दूध में भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो x/y ही होगा, x/y ही आएगा, इसमें अलग नहीं हो सकता है। मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा,
मैं इसको इधर लिख देता हूं कि इसमें भी जो आपका मिल्क और वाटर का रेशियो है वो x/y ही आएगा। पूरी बात मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई कि सर अगर किसी मिश्रण में दूध और पानी का कुछ अनुपात दिया है और मिश्रण में से कुछ दूध निकाल लिया जाए या पूरा मिश्रण निकाला जाए, मिश्रण को निकाला जाए, तो निकाले गए मिश्रण और बचे मिश्रण में उसका दूध और पानी का अनुपात वही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है तीसरा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मिश्रण में 3 ही कॉन्सेप्ट है, बाकी क्वेश्चन आपको सब कुछ सिखाने वाले हैं, तो आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे हम आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, और हमारे पास टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं बड़े ध्यान से। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में से कितना और दूध मिलाया जाए, मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए कि दूध पानी का दुगना हो जाए, दूध पानी का दुगना हो जाए। इस बात के बारे में आपसे क्वेश्चन वाला जानकारी मांग रहा है। कहने का मतलब यह है कि शुरू में जो मिल्क और वाटर है ना, दूध और पानी है, का अनुपात दिया हुआ है 3:2, 3:2, और ये जो कुल जो दूध है ना वो कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे सर 80 लीटर दिया हुआ है। 80 लीटर पूरा मिश्रण दिया हुआ है, दूध और पानी का मिश्रण पूरा कितना दिया हुआ है, 80 लीटर दिया हुआ है कंप्लीट। अब आगे कह रहे हैं कि मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए। मिश्रण में आपको क्या मिलाना है, दूध आप कितना मिलाओगे कि दूध पानी का दुगना हो जाए, पानी का दुगना। पानी का दुगना होने का मतलब पानी अगर 1 होगा तो ये 2 हो जाना चाहिए। ये है कहने का मतलब, कितना और दूध मिला दिया जाए कि पानी का दुगना हो जाए। बात समझ में आ गई? कितना मिलाया जाएगा ये पूछा गया, इसमें कितना और जोड़ दिया जाए इसका दुगना हो जाए। बात समझ में आ गई पूरा? ये मैंने जो क्वेश्चन वाले ने बात बोली थी वो सारी बातें यहाँ पे लिख लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए, मिश्रण में कितना और मिल्क मिला दिया जाए कि दूध जो है ना वो पानी का दुगना हो जाए। पानी 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा। ये कहने का मतलब है। कितना मिलाओगे वो आपसे पूछा गया है। यदि मान लेते हैं x मिलाया गया, x लीटर मिला लिया गया, तो x की वैल्यू आपसे क्वेश्चन वाला जानना चाहता है। क्वेश्चन वाला आपसे x की वैल्यू जानना चाहता है। बेहद आसान और बेहद सिंपल क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए इसकी, क्या हमने इस प्रोसेस के अंदर ये जो भी हमने किया है तामझाम, इस तामझाम में हम छेड़ किसको रहे हैं? तो आप कहोगे सर हम इसमें जो छेड़ रहे हैं ना वो हम सिर्फ दूध की मात्रा बढ़ा रहे हैं, पानी को तो बेचारों को छेड़ ही नहीं रहे। हम किसकी मात्रा बढ़ाना चाह रहे हैं? दूध की मात्रा बढ़ा रहे हैं और पानी को नहीं छेड़ रहे हैं। इसका मतलब पानी तो समान रहा, पानी में तो कोई चेंज आना ही नहीं चाहिए। जब यहाँ पानी 2 है तो यहाँ भी पानी 2 ही होना चाहिए। पानी अलग अलग कैसे हो गया? पानी अलग अलग नहीं हो सकता है, तो पानी की मात्रा को समान बना देते हैं। कैसे बनाओगे सर? यहाँ अगर 2 है और यहाँ 1 है तो मुझे इसको 2 बना देना चाहिए। इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर इसको 2 से गुणा कर दो। तो मैं जैसे ही इसको 2 से गुणा करूंगा ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 एकम। मैंने इसकी मात्रा को बराबर कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल, बेहद आसान, बेहद सिंपल है। ठीक है, अब मुझे बताइए ये टोटल कितने लीटर दूध दिया हुआ था, मिश्रण दिया था 80 लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 5 अनुपात की वैल्यू कितनी दी गई थी? अनुपात 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 80 लीटर है अनुपात 5 की। देखो ना टोटल अनुपात में कितना है, टोटल अनुपात में 5 और मात्रा में कितना है 80, तो अनुपात 5 की वैल्यू कितनी हो गई 80। अब मुझे बताओ, आपने बोला ना कि कितना लीटर बढ़ा रहे हैं, तो आप 3 से जब 4 हो रहे हैं, 3 से 4 हो रहे हैं तो अनुपात में आप कितना बढ़ा रहे हैं? तो आप कहेंगे अनुपात में 1 बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे 1 अनुपात की वैल्यू चाहिए। तो 5 अनुपात की वैल्यू अगर 80 लीटर है तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे 80 में 5 से भाग दे दो, माने 16 लीटर आए। 16 लीटर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी आप दूध के अंदर 16 लीटर और दूध मिला दो, तो 16 लीटर दूध मिलाने से आपका
तो दूध की मात्रा है वो पानी की मात्रा का, मुझे लगता है एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा क्या सर, थोड़ी थोड़ी बात दिमाग में जा रही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन में आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। और अगला बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला आपसे क्या कह रहा है, जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक 35 लीटर मिश्रण में शराब और जल, शराब और पानी, शराब और पानी का अनुपात दिया हुआ है 4:1। यदि इसमें 7 लीटर जल डाल दिया जाए तो शराब और पानी का अनुपात क्या होगा, शराब और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपसे जानना चाहते हैं हम। ठीक है, आइए इस सवाल को करते हैं। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल क्वेश्चन है ना ये, किसी दारू पीने वाले आदमी को भी आप बोलोगे ना तो यार ये क्वेश्चन तो बना देगा वो, इतना आसान क्वेश्चन है ना। चलिए अब करते क्या है इसमें, हम देखिए शराब और पानी, इसकी मात्रा के अनुपात दिया हुआ है 4:5, 4:1। और टोटल कितना है मिश्रण ये, तो आप कहेंगे सर टोटल मिश्रण है 35 लीटर, 35 लीटर। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसमें 7 लीटर जल और डाल दिया गया, पानी इसमें कितना जोड़ दिया गया, 7 लीटर, 7 लीटर पानी इसमें और बढ़ा दिया गया। तो बढ़ा दिया गया तो ये अनुपात क्या होगा, क्या अनुपात आएगा, ये क्वेश्चन वाला आपसे जानना चाहता है कि इसकी अनुपात क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में जानना चाह रहा है। तो आइए आप जानते हैं कि अनुपात होगा क्या। अब मुझे एक बात समझाइए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझाना, एकदम एक एक बात को क्लियर करना कि मुझे बताओ हम किसकी मात्रा को बढ़ा रहे हैं। आप कहेंगे सर हम बढ़ा रहे हैं जिसकी मात्रा वो है, इसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं, पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं, पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं, शराब की मात्रा में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, शराब की मात्रा में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो शराब तो उतना ही रहेगा, बदल क्या रहा है, पानी बदल रहा है, बदल क्या रहा है, पानी। और पानी 7 लीटर मिला रहे हैं हम लोग। तो इस सवाल को करने का जो तरीका है वो, एक तरीका तो क्या है कि कुछ लोग कहेंगे कि सर एक काम करिए, टोटल शराब आपके पास मिश्रण और पानी का जो है ना, शराब और पानी का मिश्रण वो है 35 लीटर। 35 लीटर अगर टोटल मिश्रण है और टोटल अनुपात कितना है 5, 4 और 5, तो इसका मतलब 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे जी 5 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 35। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 7, यानी 7 लीटर आ गया। तो इसका मतलब पानी जो 7 लीटर था, पानी जो आपका 7 लीटर था, उस 7 लीटर में 7 लीटर और जोड़ दिया आपने, क्योंकि 1 अनुपात की वैल्यू 7 आ गई, तो ये हो गया 7, पानी की मात्रा 7, और 4 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। बात समझ में आ रही है ना, एकदम सिंपल है। टोटल अनुपात 35 दिया था, 5 अनुपात की वैल्यू 35, तो 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 7, और 1 अनुपात के 7 है तो 4 अनुपात की वैल्यू 28। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप सिर्फ पानी ऐड कर रहे हैं, शराब को बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे, तो शराब की क्वांटिटी तो सेम रहेगी, मतलब शराब अगर 28 है तो 28 ही आ जाएगा। और ये जो 7 लीटर था उसमें 7 लीटर और जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया 14। और अब आप इनका अनुपात निकाल लीजिए, तो जब आप इनका अनुपात निकालेंगे तो आप कहेंगे जी दोनों 14 से कटते हैं, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28। तो अब जो अनुपात आया वो कितना आ गया, 2:1 आ गया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। एकदम सिंपल है, बेहद आसान, एकदम हलवे क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है एकदम, ये इतना आसान क्वेश्चन है, किसी भी शराब पीने वाले आदमी से पूछ लो जवाब दे देगा, इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। इसको मैं एक और मेथड से बताता हूँ आपको, देखिए एक और मेथड से करते हैं। कुछ लोग इस तरीके से करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे इस सवाल को, कि जैसे कुछ लोग कहेंगे कि वाइन और वाटर, इसका रेशियो दिया हुआ है 4:1, 4:1 दिया हुआ है। आप क्या कर रहे हैं, आप कहेंगे जी हम है ना 7 लीटर पानी को ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं, वाइन में कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। टोटल जो वाटर और पानी का मिक्सचर दिया हुआ है, मिश्रण दिया हुआ 35 लीटर, कितना है 35 लीटर। तो आप मुझे बताइए, आपको अगर अनुपात निकालना है ना तो आप अनुपात के बारे में सोचिए, अगर लीटर निकालना है तो लीटर में सोचिए, अगर क्वांटिटी पूछेगा
तो क्वांटिटी के बारे में सोचना है, अनुपात पूछेगा तो अनुपात के बारे में सोचना है। तो हमसे क्वेश्चन वाला अनुपात ही तो पूछ रहा है, तो हम अनुपात के बारे में सोच लेते हैं। तो आप कहोगे जी बताइए 4 और एक 5 अनुपात की वैल्यू 35 है, 5 अनुपात की वैल्यू अगर 35 है तो आप बताएं एक अनुपात की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 7 लीटर। और मुझे क्योंकि अनुपात निकालना है तो मैं अनुपात के बारे में सोचूंगा, अनुपात के बारे में सोचूंगा कि 7 लीटर कितने अनुपात के बराबर हुआ, उल्टा सोचूंगा मैं कि 7 लीटर कितने अनुपात के बराबर, तो आप कहेंगे जी 1 अनुपात के बराबर। 7 अनुपात कितने के बराबर, 7 लीटर 1 अनुपात के बराबर। और मुझे अनुपात ही चाहिए, और मुझे ये बात भी मालूम है कि हम वाइन को तो छेड़ ही नहीं रहे, तो वाइन तो 4 अनुपात ही रहेगा। बढ़ क्या जाएगा, वाटर बढ़ जाएगा 1 अनुपात, 7 लीटर में 7 बढ़ेगा तो अनुपात में कितना बढ़ जाएगा 1। तो मैं इसमें क्या करूंगा, 1 अनुपात ऐड कर देता हूं। मैं ऐड करूंगा तो 1 और 1 कितना हो जाएंगे 2। तो अब जब इस अनुपात का आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अनुपात 1, उससे कट गए दोनों। और यही इस क्वेश्चन का तो कहने का मतलब ये है कि मेरे दोस्त, जब कभी भी क्वेश्चन वाला आपसे अनुपात पूछे तो आप अनुपात के बारे में सोचिए, क्वांटिटी पूछे तो क्वांटिटी के बारे में सोचिए। बाकी आप चाहे तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, 1-2 स्टेप ज्यादा लिखना पड़ेगा। और एग्जाम में तो आपको पता है 1-1 सेकंड आपके लिए वैल्यूएबल होता है। तो 1-1 सेकंड अगर इस तरीके से करने से 1 सेकंड भी बच रहा है तो हमारे लिए तो फायदेमंद है। और इसको जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ओरली सोच लोगे आप कि भाई 5 अनुपात की वैल्यू 35 है तो 1 अनुपात की वैल्यू 7, और लीटर में 7 ही बढ़ रहा है, 7 ही बढ़ रहा है, तो मतलब 1 अनुपात बढ़ रहा है। और ये सेम रहेगा तो 4 अनुपात 2, 4 अनुपात 2 मतलब 2 अनुपात 1। ऑरली क्वेश्चन बन जाएगा, और ऑरली क्वेश्चन बन जाएगा मतलब आपको लिखना नहीं पड़ेगा, मैंने टाइम आपका बहुत सारा बच गया है ना। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोच सकते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और बढ़ते हैं अगले बेहतर और बहुत ही अच्छे सवाल की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आइए अब इसमें जानते हैं क्या करना है। अभी ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि जी 66 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ 6:5:6। मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है ना वो है 5:6। और टोटल जो पानी दिया हुआ है ना, टोटल मिश्रण दिया हुआ है ना वो 66 लीटर है। टोटल मिश्रण कितना है 66 लीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि मिश्रण में 18 लीटर पानी और मिला दिया जाए, आप बताइए किसको ऐड करना चाह रहे हैं, वाटर को। 18 लीटर अगर पानी और ऐड कर दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब मुझे बताओ, आपसे क्वेश्चन वाला किसके बारे में बात कर रहा है, अनुपात के बारे में। तो क्यों ना हम अनुपात के बारे में सोचे। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन। तो आप मुझे बताओ आप किसकी संख्या को बढ़ा रहे हो। आप कहोगे जी हम पानी बढ़ा रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं, तो मिल्क में तो कोई चेंज नहीं, मिल्क तो उतना ही रहेगा, मिल्क लिख दो 5। अब आते हैं आगे। अब मुझे बताओ ये टोटल कितना दिया हुआ है मात्रा 66, और टोटल अनुपात में कितना है 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 अनुपात की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे जी 11 अनुपात की वैल्यू है 66 लीटर। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, 1 अनुपात की वैल्यू 6 लीटर। आपको अनुपात चाहिए तो आप अनुपात के बारे में सोचिए कि 6 लीटर की वैल्यू अगर 1 अनुपात है, 6 लीटर की वैल्यू अगर 1 अनुपात है, तो मुझे बताइए 18 लीटर की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे जी आप इसका 3 गुना कर रहे हैं, तो आप इसका भी 3 गुना कर दीजिए, इसका भी 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 अनुपात। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। आप कहोगे सर एकदम समझ में आ गई कि 6 लीटर की वैल्यू अगर 1 अनुपात है तो 18 लीटर से जाने में मुझे 3 गुना करना पड़ा, तो इसको भी मैंने 3 गुना कर दिया, मैंने 3 अनुपात हुआ। और 3 अनुपात हुआ तो पानी ही तो बढ़ रहा है, तो 3 अनुपात जो आया आप इसमें ऐड कर दो। जब आप इसमें 3 अनुपात ऐड करोगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 5:9, 5:9। बेहद सिंपल और बेहद आसान क्वेश्चन है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ जाते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके सामने ये रहा, और ये इतना सिंपल सवाल है, ये इतना सिंपल सवाल है कि कोई भी सॉल्व कर ले, है ना। तो फटाफट से आप सॉल्व करिए, आपके लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, और 10 सेकंड में देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही सही आता है। जिसका आंसर सबसे पहले सही आएगा उसको 2 पीस
गुलाब जामुन के दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो 10 सेकंड आपका शुरू होता है, फटाफट से आप सॉल्व करिए। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तब तक। एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर तथा एल्यूमिनियम का भार 2:3:7 है। जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम। 10 सेकंड आपका खत्म हो चुका है। अब मैं सॉल्व करता हूं, चलिए। तो जिंक का भार दिया हुआ है 2:3:7। एकदम हलवा लल्लू क्वेश्चन, चिरकुट सवाल एकदम। यह अनुपात में दिया है 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में, माने इस पूरी मिश्र धातु का जो भार है ना वो है 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम है। जिंक और एल्यूमिनियम के भार का अंतर क्या होगा? जिंक और एल्यूमिनियम के भार का अंतर आप मुझे बताओ। इस पूरे मिश्र धातु के भार कितना दिया हुआ है? 48, और पूरा अनुपात कितना है? तो आप कहेंगे जी 7 और 3 10 और 2 12। का मतलब ये हुआ, का मतलब ये हुआ कि 12 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 48। 12 अनुपात की वैल्यू अगर 48 है तो इसका मतलब एक अनुपात की वैल्यू क्या आएगी? 4 किलोग्राम। एक अनुपात की वैल्यू 4 किलोग्राम। क्वेश्चन आपसे क्या मांगना चाहता है? क्वेश्चन वाला कह रहा है कि आप तो ये बताओ कि जिंक और एल्यूमिनियम के भार का अंतर, जिंक और एल्यूमिनियम के भार का अंतर, तो जिंक और एल्यूमिनियम के भार का अंतर अनुपात में कितना है? अनुपात में कितना है? तो आप कहेंगे जी अनुपात में अंतर 5 है। एक अनुपात की वैल्यू अगर 4 है तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 5 × 4, 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इतना सिंपल था। देखिए क्या किया हमने, टोटल अनुपात दिया था 12, टोटल भार दिया था 48, तो 12 अनुपात की वैल्यू 48, तो एक अनुपात की वैल्यू आ गई 4। क्वेश्चन वाले ने एल्यूमिनियम और जिंक के भार का अंतर पूछा था, तो अनुपात में अंतर निकाल दिया 5, तो एक अनुपात की वैल्यू 4, तो 5 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 20। और यही हमारे इस क्वेश्चन का है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और हलवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, टाइप 2। टाइप 2 के क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसमें जानते हैं क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। यदि मिश्रण में 14 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 14 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो यह 3:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी ये आपको बताना है। अब ये सवाल इतना आसान है ना कि दूध वाले भैया भी इसको एकदम आराम से और कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। इतना आसान सवाल है, हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन वाला कह रहा है दोस्तों कि दूध माने मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 है। एकदम आसान आसान क्वेश्चन से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। यदि मिश्रण में 14 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, क्या कर रहे हैं हम लोग? मिश्रण में 14 लीटर पानी और मिला रहे हैं। 14 लीटर पानी मिलाने से हो क्या गया कि जो ये अनुपात है ना वो 3:7 आ गया। 3:7 आ गया। तो क्वेश्चन वाला ये जानना चाहता है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या रही है, माने इसके बारे में आपसे जानकारी मांगी जा रही है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन वाले ने जो जो दिया है मैंने सब आपके सामने लिख दिया है कि दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। अगर पानी हम 14 लीटर बढ़ा देते हैं तो यह अनुपात 3:7 हो जाता है। तो आपको बताना है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या। आप मुझे समझाइए, मुझे आप एकदम बहुत प्यार से समझाइए कि क्या हम दूध को इसमें छेड़ रहे हैं क्या? आप कहेंगे दूध को बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं। दूध को नहीं छेड़ रहे हैं तो दूध का अनुपात बदलना नहीं चाहिए। तो आप कहोगे सर यहाँ बदल भी नहीं रहा है, तो मतलब एकदम कहानी सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बढ़ा किसको रहे हैं? पानी को। अनुपात में कितना बढ़ा है? तो आप कहेंगे जी अनुपात में बढ़ा है हम लोगों ने 7, मतलब 2 बढ़ा दिए। 5 था 7 कर दिया, इसका मतलब 2 अनुपात की वैल्यू कितनी? आप कहेंगे जी 14। तो मुझे बताओ 2 अनुपात की वैल्यू 14, 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे 7। 1 अनुपात की वैल्यू 7 आ गई। तो क्वेश्चन वाला यही जानना चाह रहा है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। प्रारंभ में दूध की मात्रा 3:7 थी। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 7 है तो 3 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 7 × 3 = 21, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
इतना सिंपल है, बताइए आप मुझे, क्या ये दूध वाले भैया नहीं कर लेते सवाल? इतना आसान सवाल है, एकदम सिंपल, बहुत ही आसान। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप की, और इस क्वेश्चन को भी जानते हैं। ये क्वेश्चन दूध वाले भैया का नहीं है, ये अम्ल और पानी का क्वेश्चन है, एसिड एंड वाटर का क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं इस सवाल में क्या है। एक किसी केन में 300 ml अम्ल है, 300 मिलीलीटर अम्ल है, और पानी के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात दिया हो 2:x। टोटल जो रेशियो है ना वो 2:x है एसिड और वाटर का। अब मैं लिखते चलता हूं एक एक बातों को। एसिड और वाटर, इनका जो रेशियो है ना वो 2:x है, और टोटल जो इसका प्रारंभ में इसमें अम्ल था वो कितना था? आप कहेंगे जी 500 ml था, 500 ml था। ठीक बात है, एकदम अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि यदि 60 ml पानी मिश्रण में और मिला दिया जाए तो यह अनुपात 4:3 हो रहा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? हम ये कर रहे हैं कि जो पानी है ना इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 60 मिली, 60 ml पानी इसमें हमने और मिला दिया। जब 60 ml पानी और मिलाया तो यह अनुपात कितना हो गया? आप कहेंगे जी अनुपात हो गया 3:4, 3:4 हो गया। तो आपसे सरकार ये जानना चाहती है कि आप बताइए एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, ये पूछा गया है ना। एकदम सिंपल सवाल है, जो जो क्वेश्चन वाले ने बोला ना वो सारी बातों को हमने लिख दिया कि एसिड और वाटर का रेशियो 2:x था, और इसका जो टोटल मिश्रण था वो 500 ml था। अब हमने क्या किया? अब हमने एक चमत्कारी काम किया, पानी को 60 ml और बढ़ा दिया, पानी की मात्रा को 60 ml अगर बढ़ा दिया तो यह अनुपात 3:4 हो गया, 3:4 हो गया। तो कह रहा एक्स का मान बताओ क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। अब आप मुझे समझाइए, एक एक बात को समझाते हुए चलना, बहुत ध्यान से बहुत प्यार से समझते हुए चलते। आप मुझे ये बताइए, मुझे एक्स निकालना है, क्लियर होगी बात? आप मुझे बताइए कि एकदम सिंपल सा काम है। पहली बात तो ये है, पहली जो बात है ना वो ये है कि यहां पर हम कर क्या रहे हैं, हम लोग बढ़ा किसको रहे हैं? तो आप कहेंगे जी हम जो बढ़ा रहे हैं ना वो पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं, पानी की मात्रा। एसिड में कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, एसिड को हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर हम एसिड को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं, एसिड को बिल्कुल भी नहीं चेंज कर रहे हैं, तो मुझे बताइए एसिड तो सेम होना चाहिए, एसिड तो अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 3 हो गया। तो एसिड को पहले आप सेम बना लीजिए। आप कहेंगे एसिड को सेम बनाने के लिए इसको 3 से गुणा कर देते हैं, इसको 2 से गुणा कर देते हैं। जब आप इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3x, ये रेशियो आ गया 3x। जब आप इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे मालूम पड़ता है कि इसको 3 से गुणा करना है, इसको 2 से? क्रॉस में उल्टा, अगर मैं इसको सोचो इसको 3 से गुणा कर दूं और इसको गुणा कर दूं तो बराबर नहीं हो जाएंगे ये? तो इसीलिए मैंने क्या करता हूं कि मैं उल्टा गुणा कर लेता हूं, बराबर करने के लिए उल्टा गुणा कर लेता हूं, उल्टा गुणा कर लेता हूं। इसको गुणा करता हूं इससे और इसको गुणा करता हूं इससे, जिसको बराबर करना है ना उल्टा गुणा कर लेता हूं मैं। बात समझ में आ गई? हाँ सर बात समझ में आ गई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात और बताइए, आपके पास स्टार्टिंग में 500 ml मिक्सचर था, इस 500 ml मिक्सचर में आपने किया क्या? आपने क्या किया कि इसमें 60 ml ऐड कर दिया, और जब आपने इसमें 60 ml ऐड कर दिया है तो मुझे बताइए 500 ml जो था इसमें 60 आप जोड़ोगे तो अब टोटल मिक्सचर कितना हो चुका होगा? आप कहेंगे जी 560 ml, 560 ml हो चुका होगा। टोटल मिक्सचर कितना हो चुका होगा? 560 ml। अब अगर ये 560 ml हो चुका है तो टोटल रेशियो में कितना है? तो आप कहेंगे 14। टोटल रेशियो में कितना है? 14। तो टोटल 14 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 560। अगर टोटल 14 रेशियो की वैल्यू 560 तो आप मुझे बताएं एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे जी एक रेशियो की वैल्यू जो है ना 14 का भाग दे देंगे, 14 चौके 56 माने 40 लीटर आएगा। एक रेशियो की वैल्यू अगर 40 है, एक रेशियो की वैल्यू अगर 40 लीटर है तो आप मुझे जरा बताइए, एक रेशियो की वैल्यू अगर 40 है तो आप मुझे बताइए 8 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे एक रेशियो की वैल्यू अगर 40 है तो 8 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 8 चौक 32, 320 लीटर। और 6 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 रेशियो दोनों सेम ही होगा, क्या लिख देते हैं, 6 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी
6 चौक 24, 204। अच्छा अब मुझे जरा बताइए, ये जो 320 आया था वो कब आया था? जब इसमें 60 जोड़ा था तब आया था। 60 जोड़ा था तब आया था। तो जब 60 इसमें जोड़ा था तब ये 320 आया था। तो ये होगा कितना? तो आप कहेंगे जी ये जो होगा वो आपको इसमें से 320 में से 60 कम कर दीजिए तो इस 3x का मान आ जाएगा। तो जब इसमें से आप घटाएंगे 60 कम करेंगे तो ये कितना आएगा? 320 में से 60 घटा दीजिए तो आप कहेंगे 260 आएगा। 260 आ गया। और अब आप इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वाला आपसे x जानना चाहता है। x कितना होगा वो जानना चाहता है। तो x कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं इनके रेशियो से। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। x कितना होगा? तो आप कहेंगे जी 0 से 0 कट गया, 2 से काट दिया 12 बार, और 2 से इसको काट दिया 13 बार। तो इसका मतलब आया कितना? 12:13। 12:13 अगर आया है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। यही हमारे इस क्वेश्चन। क्या किया मैंने एक बार फिर से समझिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान तरीके से समझ, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी केन में 500 ml पानी और अम्ल का मिश्रण दिया हुआ है। अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 2:1 है। हमने 2:1 लिख दिया, 500 ml टोटल था। अब ये कह रहा है कि यदि 60 लीटर पानी और मिला दिया जाए, अगर 60 लीटर पानी और ऐड करें तो ये अनुपात जो है ना वो 3:4 हो जाता है। अनुपात 3:4 हो गया। जब आप 60 लीटर मिलाओगे तो मुझे बताओ ये 500 था तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे टोटल 560 हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं? पानी को छेड़ रहे हैं, एसिड को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे हैं, अम्ल को बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं। तो ये समान होना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए इसको गुणा किया मैंने 3 से और इसको गुणा किया 2 से, तो ये बराबर हो गया। अब मुझे बताइए, ये टोटल 560 लीटर दिया हुआ है, तो मैंने इसको टोटल को निकाला तो टोटल हो गया 14। तो 14 अनुपात की वैल्यू 560, तो 1 अनुपात की वैल्यू 40 लीटर। तो 8 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? 8 चौक 32 320, और 6 अनुपात की वैल्यू 240। ये जो 320 है वो 320 कब आया होगा? तो आपको 320 तब आया होगा जब इसमें 60 जोड़ा गया होगा। तो x कितना रहेगा? इसमें से 60 घटा दिया, 260 आ गया। और इन दोनों का अनुपात निकाला तो आया 13। 13 आया, इसीलिए हमारे x की वैल्यू हो गई 13। यही इस का है ना, सिंपल, बेहद आसान। चलिए पढ़ते हैं अब अपन आगे और आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगला बहुत ही प्यारा सा सवाल एक और आपके पास इसी फॉर्म का हाजिर है, और इसको जरा देखते हैं क्या है। किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:8 है। दूध और पानी का अनुपात 3:8 है। यदि x लीटर दूध मिश्रण में और मिला दिया जाए तो यह अनुपात 5:4 होता है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, बेहद सिंपल। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ना, थोड़ा सा समझेंगे ना, सवाल आपसे एकदम बन जाएगा कि एक मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:8 है। 3:8 है, बेहद सिंपल, समझने की कोशिश करें। 3:8 है। अब क्या हो रहा है? जैसा जैसा क्वेश्चन वाला बोल रहा है एकदम वैसा वैसा काम करते जाएंगे। दुनिया में कोई नहीं है रोकने वाला जो आपका आंसर ना आए, एकदम आपका आंसर सही आ जाएगा। मिल्क और वाटर का रेशियो 3:8, 3:8। x लीटर दूध मिश्रण में से और मिला दिया जाए। x लीटर दूध मिश्रण में मिला रहे हैं, किसको मिला रहे हैं? दूध को। दूध को कितना मिलाया हमने? x लीटर। x लीटर जब दूध हमने मिलाया तो ये अनुपात जो है ना आपका वो हो गया मेरे दोस्त 5:4। अनुपात 5:4 हो गया। यहां तक की बात समझ में आ गई कि हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया कि अनुपात जो है ना 5:4 हो गया। अब क्या हो रहा है? 27 लीटर पानी पुनः मिश्रण में और मिला दिया जाए, और मिला दिया जा रहा है। अब मिश्रण में पानी डाला जा रहा है। अब किसको मिला रहे हैं? तो आप कहेंगे जी 27 लीटर आप पानी को मिला रहे हैं। 27 लीटर पानी को जैसे ही आपने मिलाया तो मिश्रण का जो अनुपात है वो हो गया 4:5। 4:5। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्स का मान क्या रहा होगा? एक्स का मान क्या होगा? इतना हलवा सवाल, आप सोच नहीं सकते। आप सोच नहीं सकते कि कितना आसान सवाल है। एकदम हलवा क्वेश्चन है। जैसा जैसा क्वेश्चन वाले ने बोला एकदम वैसा वैसा हम लोगों ने लिख लिया कि जी मिल्क और वाटर का रेशियो 3:8 है, 3:8 में है। अगर दूध की मात्रा x लीटर मिश्रण में और डाल दें, x लीटर दूध और डाल दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है। फिर वापस क्या कर रहे हैं हम लोग? 27 लीटर दूध इसमें और पानी ऐड कर रहे हैं। 27 लीटर अगर पानी ऐड कर रहे हैं तो ये अनुपात 4:5।
यही क्वेश्चन वाला कह रहा है। तो बताइए कि x का मान क्या होगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। एकदम सिंपल है, कहीं से भी क्वेश्चन शुरू कर दीजिए आप, कहीं से भी शुरू। अब मैं जैसे आपको एक लाइन खींच के बता रहा हूं, आप लाइन खींच लीजिए ऐसे। अब इस लाइन के नीचे वाले को जरा सोचिए। आप चाहे तो यहां पे लाइन खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो यहां लाइन खींच लीजिए, दोनों से सेम आंसर आएगा। एकदम समझने का, कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा। क्या सोच समझना है, इस खोपचे को देखिए, ये जो खोपचा है ना, इतने से को देखिए आप, बाकी को ऊपर वाले को मत देखिए। आप इस खोपचे को अगर देख रहे हैं तो आपको इसमें दिखेगा कि जी इसके अंदर है ना, हम क्या ऐड कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर इसमें हम लोग पानी ऐड कर रहे हैं, इस खोपचे में पानी ऐड कर रहे हैं। दूध को हम छेड़ भी नहीं रहे हैं। इस खोपचे में ऐड किसको कर रहे हैं, पानी को। दूध को हम छेड़ ही नहीं रहे। अगर हम इसमें दूध को छेड़ नहीं रहे हैं तो इसका मतलब दूध तो समान रहना चाहिए। दूध बदल कैसे गया, नहीं बदल सकता ना। दूध को जब हम छेड़ ही नहीं रहे हैं, हम पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो पानी बदलना चाहिए ना, दूध तो सेम रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें दूध को समान बना देंगे। कैसे बनाएंगे सर, तो अभी मैंने आपको बताया दूध को समान बनाने के लिए इसको समान बनाने के लिए इसको गुणा करो 4 से और इसको गुणा कर दो 5 से, तो डन। जब आप इसको गुणा करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और ये होगा 4 चौके। अनुपात को किसी निश्चित राशि से गुणा करने पर अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हो गया 20:16। एकदम बात समझ में आ गई। इसको आप गुणा कर रहे हैं 5 से, जैसे आप इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से गुणा करने के बाद 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। क्या मेरी बात समझ में आप कि हाँ सर ये बात समझ में आ गई कि जो आपने बताया वो एकदम बात सही है और एकदम मुझे समझ में आ गई है। ठीक है, अब आइए, अब इस खोपचे को देखिए। इस खोपचे को जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर इन दोनों में क्या हो रहा है। देखिए इन दोनों को देखना है, इसको देखना है, इस हिस्से को देखिए जिसको मैंने सर्कल किया है, राउंड किया, उसको देखिए। तो आप कहेंगे इसमें हो क्या रहा है कि इसमें हम लोग दूध की मात्रा बढ़ा रहे हैं, मात्रा बढ़ा रहे हैं दूध की, इसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं दूध की। इसमें हम पानी को छेड़ भी नहीं रहे, तो इसका मतलब इसमें पानी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कि इस क्वेश्चन में पानी का मान समान होना चाहिए। तो अब आइए जरा समझते हैं कि इसमें पानी का मान समान होना चाहिए, तो पानी बराबर कर लेते हैं। आप कहोगे जी इसमें पानी 16 है, क्योंकि ये तो कट चुका है, जो कट गया उसको नहीं देखना है, जो कट गया उसको नहीं देखना है। तो इसमें पानी 8 है, इसमें 16 है। ऐसा कैसे हो गया कि दूध की मात्रा बढ़ाए और पानी की मात्रा बढ़ जाए, हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। सर इसको बराबर करिए आप। तो इसको बराबर करने के लिए अगर ये 16 है तो क्या मैं 8 को 16 बना सकता हूं, आप कहोगे जी बना सकते हैं। आप 2 से गुणा कर दीजिए। इस पूरे अनुपात को मैंने 2 से गुणा किया, 2 से गुणा किया तो ये कितना बन गया, आप कहेंगे ये 6 और ये कितना हो गया 8। इतना सा काम आपको करना था। अब क्वेश्चन देखो कितना आसान बन, एकदम चिरकुट, एकदम हलवा सवाल बन गया। अब क्या हो रहा है उसको जरा जानते हैं। अब एकदम हलवा क्वेश्चन बन चुका है साथियों, और अब बेहद आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, आप मुझे बताओ किसकी क्वांटिटी मालूम है। आप कहेंगे जी हमारे को सिर्फ ये 27 लीटर मालूम है। यहीं से क्वेश्चन शुरू होगा। आप बताइए, ओरिजिनल जो कट गया उसको नहीं देखना है, जो लिखा है ना बच गया उसको देखना है आपको। आप कहेंगे ये 16 था, 16 से 25 हो गया, 16 से 25 हो गया तो अनुपात में कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 9 बढ़ा। अनुपात में 9 बढ़ा तो 9 अनुपात की वैल्यू 27, क्योंकि लीटर में कितना बढ़ रहा है 27, तो 9 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 27। आप क्या जानना चाहते हैं, आप एक्स जानना चाहते हैं। तो मुझे बताओ ये जो एक्स है वो कब आया, एक्स लीटर ऐड किया ना, तो जब एक्स लीटर इसमें ऐड किया तो जो दूध की मात्रा 6 अनुपात थी वो कितनी हो गई, 20 अनुपात हो गई। 6 से कितनी हो गई 20, 6 से कितनी हो गई 20। कब हुआ ये 20, जब आपने एक्स लीटर इसमें ऐड किया। तो मुझे बता 9 अनुपात की वैल्यू अगर 27 है, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे जी 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 3, 9 और अब मुझे बताओ यहां से ये अनुपात में कितना बढ़ रहा है, अनुपात में कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे जी अनुपात में बढ़ रहा है 14। तो x कितना बढ़ रहा है 14 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 14। तो अगर 1 अनुपात की वैल्यू 3 है, मुझे बताइए 14 अनुपात की वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे जी 14 अनुपात की वैल्यू आप जानना चाहते हैं ना, 14 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 40, 14 तिया 42, और यही x का मान है, यही हमारा आंसर है। क्या आपको बात समझ में आई, क्या किया मैंने, कुछ भी चमत्कारी काम नहीं किया है। एकदम सिंपल सिंपल जैसा जैसा क्वेश्चन वाले ने बोला उस तरीके से सॉल्व किया और खोपचे बनाए, और उस खोपचे के अंदर मैंने क्या किया, जो बदल रहा था उसको तो एज इट इज रखा, जो नहीं बदल रहा था उसको बराबर करता गया।
फिर उसके बाद ऊपर वाले खोपचे में गया, इन दोनों को बराबर कर दिया, और बराबर करने के बाद जिसकी क्वांटिटी मालूम थी मैं शुरू वहां से किया, इसकी क्वांटिटी मुझे मालूम थी तो मुझे दिख गया, जो कट गया उसको तो देखना नहीं है, जो बचा है कि भैया ये 16 से 25 हो गया, 16 से 25 होने का मतलब कितना बढ़ गया 9, तो 9 अनुपात बढ़ा, और लीटर में कितना बढ़ रहा है तो आप कहेंगे 27, तो 9 अनुपात की वैल्यू 27, तो 1 अनुपात की वैल्यू 3 आ गई। मुझे x चाहिए, तो x यहां से यहां तक कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे कि 6 से 20 तक बढ़ने में, 6 से 20 तक बढ़ने में उसको कितना लगा, आप कहेंगे 14 अनुपात बढ़ा, 6 से 20 होने में 14 अनुपात, तो 1 अनुपात की वैल्यू 3, तो 14 अनुपात की वैल्यू 42 आ गई, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हाँ सर ये बात एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई। एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। और आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा अलग हटके ये क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन ही टाइप किया था क्या, कोई बात नहीं, चलो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाए, क्वेश्चन वाला कह रहा है, अब जरा समझना, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट हमको और सीखने को मिलेगा। और इस क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट क्या सीखने को मिलेगा कि दो समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः 3:4 है। एक ही तरह के बताया, चार तीन तीन क्वेश्चन तो डाल दिया करो, हाँ 3 ऐड कर दिया, दो या 3 तो समझाने में ठीक रहेगा। दो समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः 3:4 दिए हुए और 5:3 के अनुपात में है, भरे हैं। यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए तो तीसरे बर्तन के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, यह आपसे जानना चाहता है क्वेश्चन। देखिए बड़े ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि एक बर्तन ए है, एक बर्तन बी है, दो बर्तन है। इस बर्तन में पानी और दूध की बात चल रही है, मिल्क एंड वाटर में पहले पानी है बाद में दूध है, मतलब वाटर एंड मिल्क। वाटर एंड मिल्क के बारे में अनुपात दिया हुआ है 3:4। दूसरे वाला जो बर्तन है बी, मान लिया बी बर्तन है, इसमें इसका जो अनुपात दिया है वो 5:3 है, 5:3। यहां तक एकदम बात समझ आ रही है। बेहद आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आप मुझे बताइए, क्वेश्चन में बोला हुआ है ना दोनों बर्तन में धारिता कितनी है, समान है। धारिता समान होने का मतलब ये हुआ, धारिता समान होने का मतलब है दोनों की कैपेसिटी सेम है। बर्तन ए में अगर 10 लीटर दूध और पानी आता है तो इसमें भी 10 ही लीटर आएगा। दोनों की धारिता समान है। अगर दोनों की धारिता समान है, दोनों की मात्रा समान है, तो मुझे बताइए अनुपातों का योग अलग अलग कैसे हो सकता है। अनुपातों का योग अलग अलग कैसे हो सकता है, यानी मात्रा अगर निकाली जाए तो भाई मेरे मात्रा भी तो समान होनी चाहिए ना। अगर दोनों बर्तन की धारिता अलग अलग नहीं है, दो बर्तन की धारिता समान है, तो उसको अगर पूरा पानी से भर दें तो पूरा पानी से भरने के बाद जो उसकी मात्रा आएगी वो भी तो दोनों की समान होगी ना। मान लो कि दो आंटी ए और बी आंटी है, मान लीजिए वो दोनों दूध लेने गई, 1 लीटर का केन लेकर या 1 लीटर का बोतल लेकर, डब्बा लेकर दूध लेने जाती है। आप मुझे बताइए, जब दोनों ने समान धारिता के बर्तन लिए और समान दूध वाले ने दूध दिया, तो उन दोनों के दूध की मात्रा अलग अलग हो जाएगी, तो लड़ाई नहीं हो जाएगी। अलग अलग कैसे हो सकती है, पॉसिबल नहीं है, वो तो समान होगी। अगर वो समान होगी तो मुझे बताइए, अगर मात्रा समान होगी तो यहाँ पे टोटल मात्रा कितनी आ रही है, आप कहेंगे जी यहाँ पे टोटल मात्रा 7 आ रही है, और यहाँ पे कितनी मात्रा आ रही है, आप कहेंगे 8। तो यार इसकी तो ज्यादा हो रही है, ये तो गड़बड़ हो गया। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मात्रा समान करनी पड़ेगी। आपको मात्रा अलग अलग नहीं कर सकते आप। दोनों बर्तनों में अगर समान भरा जा रहा है, समान चीज भरी जा रही है दोनों बर्तनों में, तो उसकी मात्रा अलग अलग हो ही नहीं सकती है। उस मात्रा को आपको समान करना है, बस यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था कि मात्रा आपको समान करनी पड़ेगी। अब मात्रा समान करने के लिए क्या किया जाए सर, कैसे दिमाग लगाया जाए, तो मेरे दोस्त मात्रा समान करने का तरीका यह है, इन 8 और 7 को आप बराबर करना चाहते हैं। आपका इंटरेस्ट इस बात में है कि 8 और 7 आपके बराबर हो जाए। तो बराबर कैसे होंगे, आप कहोगे सर एक काम करो, इसको 8 से गुणा कर दो, इसको 7 से गुणा, दोनों बराबर हो गए, 8 7 56 और ये 8 7 दोनों बराबर हो गए। तो अगर आपने इनको बराबर, इनको गुणा किया 8 और 7 से, तो आपको अनुपात को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 8 और 7 में। तो जब 8 और 7 में अनुपात को गुणा करोगे
तो यही अनुपात जो वाटर और मिल्क का है, जब इसको आपने 8 से गुणा किया तो ये हो गया 8 तिया 24 अनुपात 8 चौके 32, और इसको 7 से गुणा किया तो 7 पंजे 35 अनुपात, जब इसको 7 से किया तो 7 तिया 21। और इनको अब क्या करना है, तो आपको इनको एक तीसरे बर्तन में डाल देना है सी में। क्वेश्चन वाला ये तो कह रहा है तीसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो तीसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, आप जोड़ लो। अब इसको मात्रा बराबर हो चुकी है, दोनों में मात्रा बराबर, आप जोड़ के देख लो तो इसकी मात्रा कितनी आएगी, तो आपको जी इसकी मात्रा आ रही है 56 और इसकी मात्रा कितनी आ रही है, तो इसकी भी 56, दोनों में 56 56 आ गया। और अब पूछा जा रहा है कि तीसरे बर्तन में मिश्रण क्या होगा, दोनों के अनुपात को जोड़ लो, बस वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये मुझे लगता हो गया 59 59 अनुपात इनको जोड़ लो तो ये हो गया 53, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान रखिएगा, आप कभी भी जब ऐसे सवाल को सॉल्व करें तो आप ये जरूर देख लें कि वो किसकी मात्रा पूछ रहा है अंत में, पानी की या दूध की। तो पानी और दूध दोनों की पूछ रहा है, तो पहले पानी होगा बाद में दूध होगा, माने 59:53 आपका आंसर होगा। और 59:53 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट। तो ऐसे सवाल जिनमें समान धारिता दी हुई है, हम अनुपातों का योग समान बनाएंगे। अनुपातों का योग समान बनाने के लिए जिसको गुणा करना होगा उसी को हम लोग अनुपात से भी गुणा कर देंगे और फिर अनुपात को जोड़ देंगे, तो तीसरे बर्तन में जो अनुपात होगा वो हमको मिल। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। और अब हम इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। अभी अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है और इसको भी सॉल्व करते हैं। दो समान धारिता वाले बर्तन, देखिए दो समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः 2:3 और 5:4 के अनुपात में भरे हैं। यदि उनके मिश्रणों को तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए तो तीसरे बर्तन के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन वाला आपसे जानना चाहता है। ठीक है, सभी के लिए 10 सेकंड का टाइम है, एकदम फटाफट से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, जल्दी से आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करिए, मैं तब तक पानी पी लेता हूं ना, फटाफट से एकदम। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब मेरी बारी। इतना सिंपल सवाल है, देखिए क्या कह रहे हैं। दो समान धारिता वाले बर्तन, मान लीजिए एक बर्तन ए है और इसके अंदर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले पानी बोला है बाद में दूध बोला, मतलब वाटर एंड मिल्क। वाटर एंड मिल्क का रेशियो दिया है 2:3। एक दूसरा बर्तन है बी, इस दूसरे बर्तन बी में क्या हो रहा है, इसमें भी जो दूध पानी और दूध का जो मिश्रण है वो 5:4 5:। अब मुझे बताइए दोनों की धारिता अगर समान है, अगर दोनों की धारिता समान है तो मुझे बताइए इनकी जो मात्रा होगी वो मात्रा भी तो समान होनी चाहिए। मात्रा समान है, समान धारिता के, इसका जो योग करोगे वो कितना आएगा, आप कहेंगे जी इसका योग 5, इसका योग करेंगे तो आएगा 9। अब मुझे बताइए ये अलग अलग कैसे हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो लड़ाई कर देंगे आंटियां, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 ताकि बराबर हो जाए। अब जब इनको बराबर मल्टीप्लाई करोगे तो अनुपात कितना आएगा आपके पास, वाटर एंड मिल्क, इनका जो रेशियो आएगा वो रेशियो आ जाएगा, 9 से गुणा करोगे तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 7, और इसको 5 से गुणा करोगे अनुपात को तो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। अब इनको जरा ऐड कर दो, तो तीसरे बर्तन जो सी है ना, उस तीसरे बर्तन सी में वाटर एंड मिल्क का रेशियो आ जाए तो क्या आएगा, आप इनको जोड़ोगे मुझे लगता है 25 और 18 हो गया 43 43, रेशियो इनको जोड़ोगे तो 47। तो आपका आंसर अब क्या होगा, अब क्वेश्चन में आंसर देखिए तो आप कहेंगे जी आंसर वाला जो है ना दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है, और हम क्या निकाल के बैठे हैं, पानी और मिल्क का, वाटर एंड मिल्क का रेशियो निकाल के बैठे हैं। और क्वेश्चन वाला मांग क्या रहा है आपसे, मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क एंड वाटर तो उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो होगा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो होगा वो मेरे दोस्त 47:43 होगा। और बहुत सारे लोगों ने इसमें ही गलती कर दी होगी, यही आया होगा और यही आपने गलत कर दिया होगा। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना वो आपका होगा 47:43, का मतलब क्वेश्चन नंबर होगा आपका, ऑप्शन नंबर हो गया ए, ये ऑप्शन करेक्ट आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, तो आज क्लास लंबी हो गई है, तो एलिगेशन को आज हम लोग इस क्लास में नहीं करते हैं। एलिगेशन के लिए हम लोग अगली क्लास में करते हैं। मिक्सचर मुझे लगता है कि आपको मैंने समझा दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैंने बहुत बेसिक से क्वेश्चन से एक अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया। धीरे धीरे लेवल को आप करते गए और एक अच्छे लेवल तक के मिक्सचर के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। मिक्सचर के क्वेश्चन को करने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है एलिगेशन, जो आज की क्लास में करना था लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्लास और लंबी हो जाएगी। अगली क्लास में हम लोग एलिगेशन को भी बहुत अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।